भूत का इलाका। फील्ड में बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे कि अचानक गोलकीपर कहीं गायब हो जाता है। सब बच्चे परेशान हो जाते हैं। सभी को लगता है कि वो जानबूझकर खेल छोड़कर गया है। यार राजू भी ना सारा खेल खराब कर देता है, बीच में खेल छोड़कर चला गया। बच्चे उसे थोड़ी देर तक ढूंढते हैं लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चलता। तभी एक लड़का बोलता है, यार वो बहुत आलसी है और भुक्कड़ भी, उसे भूख लगी होगी इसलिए भाग गया होगा। जब कल फुटबॉल खेलने आएगा ना तो उसको भगा देंगे, तब मजा आएगा उसको। उसके बाद सभी बच्चे सोचने लगते हैं कि अब किसको गोलकीपर बनाया जाए। तभी एक लड़का बोलता है, कोई बात नहीं, जाने दो उसे, मैं गोलकीपर बन जाता हूं। फुटबॉल का खेल फिर से शुरू होता है और जब बच्चे फुटबॉल को गोल के अंदर मारते हैं तो देखते हैं कि राजू भी गोल के पास नहीं है। सभी को लगता है कि यह भी खेल छोड़कर भाग गया। उसके बाद एक और लड़का गोलकीपर बनता है। अभी वो गोल पोस्ट में जाकर खड़ा ही होता है कि तभी वो हवा में उड़ते हुए गायब हो जाता है। अपने दोस्त को गायब होता देख सभी बच्चे डर जाते हैं और घर की तरफ भागने लगते हैं। तभी सामने पेड़ पर उन्हें तीनों बच्चों की लाश लटकती हुई दिखाई देती है। सभी बच्चे डर जाते हैं और डरकर चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। बच्चों को चिल्लाता हुआ सुनकर गांव के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पेड़ पर टंगी तीनों बच्चों की लाश को देखते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस आ जाती है, तीनों बच्चों की लाशों को उतरवाती है। उसके बाद दरोगा बोलता है, जिसने भी इन बच्चों को मारा है बचेगा नहीं, बहुत जल्दी उसको ढूंढ निकालूंगा। और तभी ऊपर से उड़ते हुए एक भूत सामने आता है और इंस्पेक्टर से बोलता है, क्या इंस्पेक्टर, इसको ढूंढ निकालोगे? मैंने ही मारा है इन तीनों को। अब कोई भी इस फील्ड में फुटबॉल खेलने की गलती मत करना, नहीं तो पूरे गांव को मार दूंगा। इतना कहकर वो भूत हवा में उड़ जाता है। कुछ दिन तक लोग डरे सहमे रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे गांव में सब कुछ सामान्य होने लगता है। लोग घूमने फिरने लगते हैं और बच्चे खेलने के लिए फील्ड में फिर से जाने लगते हैं। और आज बहुत दिनों के बाद बच्चे फुटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं। बहुत दिनों के बाद फुटबॉल खेलते हुए बच्चों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी कि अचानक वही भूत दोबारा फील्ड में आता है और बच्चों को एक एक करके मार देता है और गांव वालों से बोलता है, मैंने बोला था ना फिर दोबारा इस फील्ड में कोई भी मत आना, लेकिन तुम लोगों ने मेरा कहना नहीं माना। आज मैं पूरे गांव को मार डालूंगा। अब भूत पूरे गांव में घूम घूम कर सबको मारने लगता है। जो भी उसके सामने से भागता हुआ दिखाई देता है उसे पकड़कर मार देता है। गांव के सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और अपनी जान बचाकर दूसरे गांव में चले जाते हैं, लेकिन भूत वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। एक एक को पकड़कर मारना शुरू कर देता है। गांव के कुछ लोग भागकर एक तांत्रिक के घर में छिप जाते हैं। वो भूत उन्हें ढूंढता हुआ तांत्रिक के घर के सामने पहुंचता है और तांत्रिक को ललकारता है, अरे ओ तांत्रिक, जिन्हें तूने अपने घर में छिपा कर रखा है वो मेरे शिकार हैं, उन्हें मेरे हवाले कर दे, नहीं तो तुझे भी मार दूंगा। भूत की बात सुनकर तांत्रिक गुस्से में आ जाता है और बाहर निकलकर भूत से कहता है, हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखा, देखता हूं कि तुझ में कितनी ताकत है। तूने क्या मुझे कमजोर गांव वाले समझ कर रखा है? दम है तो मुझसे सामना कर। ठीक है, पहले तुझे ही मारता हूं तांत्रिक, उसके बाद अपने शिकार को खत्म करूंगा। अभी भी कहता हूं, मेरे शिकार मेरे हवाले कर दे,
तो तुझे छोड़ दूंगा। पहले तुझे मुझसे लड़ना होगा, उसके बाद ही तू इन्हें ले जा सकता है। सामना कर। उसके बाद भूत और तांत्रिक में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। भूत आग का गोला फेंकता है तो तांत्रिक भी उस पर पानी की बौछार करता है। फिर भूत बड़े बड़े पत्थर उठाकर तांत्रिक की ओर फेंकता है तो तांत्रिक उसे अपने मंत्र से तोड़ देता है। उसके बाद तांत्रिक एक मंत्र पढ़ता है और भूत को रस्सी से बांध देता है। अब तू बता कि तू गांव वालों को क्यों मार रहा था, नहीं तो तुझे जलाकर राख कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत जलाना, मैं सब कुछ बताता हूँ। पहले मैं भी इसी फील्ड में खेला करता था और मैं फुटबॉल का बहुत बढ़िया खिलाड़ी था। स्कूल में मुझे इनाम भी मिलते थे, लेकिन मेरे साथ खेलने वाले कुछ लड़के मेरे अच्छा खेलने की वजह से मुझसे जलते थे। एक बार मेरे दोस्त के पिता, जो गांव के मुखिया थे, उन्होंने गांव में चोरी करवाई और मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे गांव से बाहर निकलवा दिया। सभी लोग चोर चोर कहकर मुझे चिढ़ाते और मारते। एक दिन मैंने तंग आकर पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और तभी से मैंने सोच लिया कि इस फील्ड में किसी भी लड़के को फुटबॉल नहीं खेलने दूंगा। मैंने गांव वालों को मना किया, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने इन सबको मारना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अत्याचार किया था उनको तुमने मार दिया और साथ ही साथ बेगुनाह लोगों को भी तुमने मारा है। मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ और दोबारा कभी इधर मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। तांत्रिक की बात मानकर भूत उस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है और अब धीरे धीरे गांव में खुशहाली आने लगती है। बच्चे बिना डरे फील्ड में फुटबॉल खेलते हैं।